सास का गाना गाना, एक दिलचस्प और मजेदार कहानी। भाग एक, पुरानी यादें। यह कहानी है दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले की, जहां एक सुखी परिवार रहता था। इस परिवार में थे रामेश्वर जी, उनकी पत्नी शांति देवी और उनकी बेटी सीमा। शांति देवी, जो कि सास के रूप में जानी जाती थीं, एक बड़े दिल वाली, हंसमुख और कभी-कभी मजाकिया महिला थीं। सीमा, जो कि बहू के रूप में आई थी, भी एक प्यारी और समझदार लड़की थी। हालांकि दोनों के बीच में कभी-कभी तकरार होती रहती थी, लेकिन वह सब प्यार और आदर के साथ सुलझ जाती। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। रामेश्वर जी का एक पुराना रेडियो था, जो अक्सर घर के आंगन में रखा रहता था। वे बचपन से ही रेडियो पर पुराने गाने सुनने के शौकीन थे और उनकी पत्नी शांति देवी भी उन गानों के बिना नहीं रह सकती थीं। एक शाम जब परिवार डिनर करने के बाद आराम से बैठा था, शांति देवी ने अचानक से एक पुराना गाना गाने का फैसला किया। यह गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, वह गाना जो शांति देवी के दिल के बहुत करीब था। अरे रामेश्वर जी, वह गाना याद है जो हम अपने जवानी के दिनों में सुना करते थे? शांति देवी ने मुस्कुराते हुए पूछा। रामेश्वर जी ने चुटकी लेते हुए कहा, किसे याद नहीं है? वही गाना था न जो तुम गाते गाते मेरे पीछे पीछे दौड़ती थी। हाँ, वही। तुमने तो कभी ध्यान नहीं दिया। अब तुम सॉरी बोलो, शांति देवी ने मजाक करते हुए कहा और फिर गाना शुरू किया। भाग दो, बहू की मस्ती। सीमा, जो किचन में थी, ने गाने की आवाज सुनी और वह तुरंत बाहर आई। उसकी आंखों में शरारत थी। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या सासू माँ, आप तो बिल्कुल ही फिल्मी हो गईं। अरे बहू, तुम भी तो हमारी फिल्मी जिंदगी का हिस्सा हो। क्या तुम मेरे साथ गाना नहीं गाओगी? शांति देवी ने एक हंसी के साथ कहा। सीमा ने झट से गाने के सुर में सुर मिलाया और दोनों ने साथ में गाना शुरू कर दिया। अब ये गाना सिर्फ एक साधारण गाना नहीं था, बल्कि एक मजेदार और हंसी खुशी का पल बन गया था। दोनों ने इस गाने को ऐसे गाया जैसे वे सच में फिल्म के सेट पर हों। शांति देवी ने अपनी पुरानी आदतों को न भूलते हुए मस्ती में गाना गाया और सीमा ने उसकी मिमिक्री करते हुए गाने को और भी मजेदार बना दिया। गाने के बीच बीच में सीमा ने अपनी सास की हंसी में भी घुसपैठ की। कभी शांति देवी गाने के कुछ शब्द भूल जाती तो सीमा उसे तुरंत सुधार देती। कभी सीमा ने अपनी आवाज में थोड़ी सी नकल की तो शांति देवी हंसी के साथ उसे चुनौती देती। अरे, तुम भी गाने में थोड़ी सी नकल कर रहे हो, यह क्या तरीका है? शांति देवी ने शरारती अंदाज में कहा। मगर सासू माँ, यह तो फिल्मी स्टाइल है। क्या मैं भी आपके जैसी एक सुपरस्टार नहीं बन सकती? सीमा ने मजाक करते हुए कहा। सुपरस्टार? तुम तो बहू बनकर ही हमें सुपरस्टार बना चुकी हो, शांति देवी ने हंसी के साथ जवाब दिया। भाग 3, एक और दिलचस्प मोड़। अब गाने में न केवल शांति देवी और सीमा शामिल थीं, बल्कि रामेश्वर जी भी धीरे धीरे अपनी पुरानी यादों में खोते हुए गाने में शामिल हो गए। पहले वह थोड़ी झिझक रहे थे, लेकिन जैसे जैसे गाना बढ़ा, वह भी गाने में पूरी तरह से शामिल हो गए। सीमा ने एक और शरारत की। उसने गाने के बीच में शांति देवी से पूछा, सासू माँ, क्या आप अब भी सोचती हैं कि वह गाना सुनते हुए ही आप और पापा जी एक दूसरे से प्यार में पड़ गए थे? शांति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वही गाना था। बस एक बार पिया जी से कह दिया था कि मैं चाहती हूँ वह गाना हर रोज मुझे सुनाएं। और वह हर दिन मुझे सुनाते थे। तब हम दोनों का प्यार और भी गहरा हो गया। रामेश्वर जी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, वो दिन थे और ये दिन हैं।
अब तो हम गाने सुनने के साथ साथ बेटियों और बहुओं के साथ वक्त बिता रहे हैं। सीमा और शांति देवी हंसते हुए गाने में और रंग भरते रहे। गाने के बोल वैसे ही चल रहे थे, लेकिन अब वह गाना उनके बीच में एक खूबसूरत संवाद बन चुका था। गाने के साथ साथ पुरानी यादें ताज़ा हो रही थीं और रिश्तों की मिठास और गहरी हो रही थी। भाग 4 परिवार की ताकत। गाना समाप्त होने के बाद शांति देवी ने गहरे विचार में खोते हुए कहा, बच्चों, यह तो सिर्फ एक गाना था, लेकिन यह गाने ने हमें हमेशा याद दिलाया कि परिवार में साथ रहना और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटना ही असली खुशी है। इस छोटी सी बात में बहुत गहरी बात छुपी हुई है। रामेश्वर जी ने भी सहमति जताते हुए कहा, ठीक कहा तुमने शांति। इस गाने ने हमें एक बार फिर यह एहसास दिलाया कि जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह हमारे रिश्ते और साथ बिताए गए समय हैं। अगर हम रिश्तों में प्रेम और समझदारी रखें तो छोटी छोटी चीजें भी हमारे जीवन को खुशनुमा बना देती हैं। सीमा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, सासू माँ, आप दोनों ने हमें यह दिखाया है कि रिश्ते में हंसी मजाक, प्यार और थोड़ी सी मस्ती कितनी महत्वपूर्ण है। यह गाना हमें हमेशा याद रहेगा। हमें भी अपने रिश्ते को इसी तरह प्यार और मस्ती से भरपूर रखना है। और इस तरह शांति देवी, रामेश्वर जी और सीमा का गाना एक दिलचस्प और मजेदार अनुभव बन गया, जिसने न केवल उनके बीच के रिश्तों को और मजबूत किया, बल्कि उन्हें यह समझने का अवसर भी दिया कि परिवार में प्यार और सुलह की भावना सबसे महत्वपूर्ण है। भाग 5 खुशियों की शुरुआत। यह घटना एक रोज की छोटी सी बात थी, लेकिन इसके बाद शांति देवी, रामेश्वर जी और सीमा के बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया। गाने और हंसी मजाक ने उन्हें याद दिलाया कि जीवन के सबसे सुंदर पल वे होते हैं जब परिवार एक साथ मिलकर आनंद और खुशी बांटता है। यही कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते में न केवल समझदारी और समर्थन चाहिए, बल्कि समय समय पर थोड़ा सा मजा और हंसी भी जरूरी है। और यही छोटी छोटी बातें हमें एक दूसरे के और करीब लाती हैं। कभी कभी किसी पुरानी याद या गाने में एक नए रंग की तलाश करने से रिश्तों में ताजगी और प्यार वापस लौट आता है। यह कहानी सिर्फ एक गाने की नहीं, बल्कि एक रिश्ते की शक्ति की है।